दोस्तों, सौम्या अमीर बाप की अमीर औलाद रहती है। सौम्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी रहती है, इसलिए सौम्या के जो नखरे होते हैं वो सातवें आसमान पर रहते हैं। यहाँ तक तो सौम्या के जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन सौम्या का जब एडमिशन कॉलेज में हो जाता है, इससे पहले वो महिला गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो लड़कों के साथ में उठने बैठने लगती है, यानी कि जो क्लासेस होती है वो सब इक्वल होती है, लड़के और लड़की दोनों एक साथ ही क्लास अटेंड करते हैं, तो सौम्या लड़कों से दोस्ती कर लेती है और वो ऐसे रास्ते पर चली जाती है जहाँ से वापस लौट पाना बहुत मुश्किल होता है, और सौम्या जिसकी निर्मम हत्या हो जाती है। पुलिस आती है, शिनाख्त करती है। जब वो कातिल का पता लगाती है कि कातिल कौन है, सच्चाई जब बाहर आती है तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। आखिर सौम्या का हत्यारा कौन रहता है? सौम्या के पापा विनोद, जिनका रो रो करके बुरा हाल रहता है क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी रहती है। सौम्या के पापा अखिलेश, जिनका इस दुनिया में उनकी बेटी के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि अखिलेश ने अपनी पत्नी को 4 साल पहले ही तलाक दे दिया था। अब वो अपनी बेटी सौम्या के साथ अकेले रह रहे होते हैं, लेकिन एक पिता अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में चूक जाता है, और ऐसी चूक होती है कि वो अपनी बेटी से ही हाथ धो पड़ता है। अब वो तनु तनहा अकेले अपना जीवन गुजार रहा है। आपको इस प्रेरणादायक कहानी से सीखने और समझने को मिलेगा, ताकि आप अपने जीवन में ऐसी गलती ना करें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, मैं भी उस्मान सैफी की तरह अच्छी कहानियां आप लोगों के समक्ष लेकर के आना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं सुनाती हूँ तो आप लोग उसे क्लिक ही नहीं करते हैं। यूट्यूब इंप्रेशन नहीं भेजता है अच्छी कहानियों का, कभी 107 तो कभी 48। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं भी उस्मान सैफी की तरह आप लोगों को घटनाएं, कहानियां सुनाना चाहती हूँ जो कि वायरल होती हैं, लेकिन आप लोग उस पर क्लिक ही नहीं करते हैं। इंप्रेशन क्लिक रेट थ्रू 0 होता है, और जब मैं इस प्रकार की कहानियां सुनाती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार की, तो उस पर इंप्रेशन क्लिक रेट थ्रू हाई रहता है, 13+ रहता है, 14+ रहता है, 15+ रहता है। जो समाज में घटनाएं घट रही हैं मैं उसे कवर करती हूँ, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं। तो कृपया मेरा आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके मेरी उस्मान सैफी जैसी घटना और कहानियों को भी पसंद करें और मेरा प्रोत्साहन बनाएं। दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ। बाकी चलिए बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपके शहर का नाम लूं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। अखिलेश जो कि प्रिंसिपल रहते हैं कॉलेज में, उसी कॉलेज में एक अध्यापिका रहती है अंग्रेजी की, जिनका नाम रहता है नगमा मैडम, जो कि जात से मुस्लिम रहती हैं। अब ऐसे में जो अखिलेश रहते हैं, उन्हें नगमा मैडम इतनी पसंद आ जाती है कि उन दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। कुछ समय बाद अखिलेश नगमा से अपने परिवार के खिलाफ जाकर के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब इसी नगमा और अखिलेश से एक बेटी होती है जिसका नाम सौम्या रखा जाता है। अब दोनों का धर्म जाति अलग रहती है, लेकिन सब कुछ सही चल रहा होता है, सामान्य चल रहा होता है। इधर जो अखिलेश रहते हैं, अब उनका नगमा से मन भर जाता है, इसलिए वो कॉलेज की ही भूगोल की एक महिला जिसका नाम सरस्वती रहता है, उसके साथ प्रेम प्रसंग चलाने लगते हैं। जब ये बात नगमा को पता चलती है, जो कि अखिलेश की पत्नी रहती हैं, तो वो विरोध करती है। हर दिन अखिलेश और उनकी पत्नी नगमा के बीच कहासुनी होने लगती है। पत्नी नगमा के लाख समझाने के बावजूद अखिलेश अपनी पत्नी की एक नहीं सुनते हैं। पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो घर छोड़ करके चली जाती है। इधर अखिलेश को मौका मिल जाता है। अब वो जो भूगोल की टीचर रहती है सरस्वती, उन्हें घर पर लेकर के आते हैं और अपनी पत्नी बना करके रख लेते हैं, क्योंकि अब वो अपनी पत्नी नगमा को तलाक दे देते हैं। सौम्या अभी बहुत छोटी रहती है। जब कोर्ट में फैसला होता है कि बेटी को कौन रखेगा, तो बेटी अपने पिता का नाम लेती है और वो अपने पापा के साथ उनके घर पर चली जाती है, क्योंकि जज ने स्वयं सौम्या से पूछा था कि तुम अपनी मम्मी के साथ रहना चाहती हो कि अपने पापा के साथ रहना चाहती हो। सौम्या जो कि बहुत नासमझ रहती है, उसे कुछ भी समझ नहीं रहती है कि उसे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। वैसे भी लड़कियां बचपन में अपने पिता की बहुत लाडली रहती हैं, और पिता अपने बच्चियों को, अपनी लड़कियों को बहुत लाड प्यार करते हैं। इसीलिए सौम्या अपने पापा को चुनती है और वो पापा के साथ चली जाती है। धीरे धीरे सौम्या बड़ी होती है,
लेकिन जो उसकी सौतेली मम्मी रहती है सरस्वती, उनके खुद के कई बेटे और बेटियां रहते हैं, इसलिए वो बचपन से ही कभी भी सौम्या को ना तो लाड देती है ना प्यार देती है। अब इसी कारणवश जो सौम्या रहती है वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। जो सौम्या की सौतेली मम्मी रहती है सरस्वती, वो महिला गर्ल्स कॉलेज में सौम्या का एडमिशन करा देती हैं ताकि सौम्या हमेशा अकेली रहे और उसके साथ कोई भी खड़ा होने वाला ना रहे, और जितनी भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो सब उनके सगे बेटे और बेटियों को मिले। लेकिन जब सौम्या के पापा अखिलेश उसका एडमिशन कॉलेज में करवा देते हैं, तब ये जो सारी बाधाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, वो टूट जाती हैं। अब नई नई उम्र होती है, सब कुछ नया होता है। सौम्या जो कि बहकावे में आ जाती है क्योंकि अब उसके पास मल्टीमीडिया बड़ा वाला मोबाइल आ जाता है। सौम्या के पापा अखिलेश अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर मल्टीमीडिया मोबाइल गिफ्ट करते हैं क्योंकि अब वो कॉलेज जाने लगी है और ऐसे में उसे मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कहते हैं कि लड़के और लड़कियां कब मोबाइल का मिसयूज करने लगे ये माता पिता को पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही कुछ सौम्या के साथ होता है। अब सौम्या मोबाइल पर घंटों ऊट पटांग चीजें देखा करती थी। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। ऐसे में जब सौम्या इन सारी चीज़ों को देखती थी तो उसके मन में भी ये चाहत होती थी कि वो भी ये सारी चीज़ें करे, इसलिए वो कई लड़कों से दोस्ती कर लेती है। और जब उसकी सौतेली मम्मी सरस्वती बाहर चली जाती हैं तो वो उन लड़कों को अपने घर पर बुलाती है और फिर घंटों उन लड़कों के साथ वो समय बिताती है। बाकी आप समझ सकते हैं कि आखिर सौम्या क्या करती होगी, यहाँ मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो आस पड़ोस वाले रहते हैं उन्हें भनक लग जाती है कि जो अखिलेश की बेटी है वो घर पर कई लड़कों को बुलाती है। अब जो बात रहती है वो अखिलेश के कानों तक पहुंचती है। अखिलेश को पहले तो विश्वास ही नहीं होता है कि उनकी बेटी ऐसा कुछ करती है। वो पड़ोसियों से लड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मेरी बेटी पर लांछन लगा रहे हो, मेरी बेटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। जो पड़ोसी रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप हमारे घर पर रुकिए। जैसे ही दोपहर का 3 बजेगा सरस्वती कई लड़कों के साथ घर पर आएगी। अब ओम प्रकाश भी अपने पड़ोसियों के घर में बैठ जाते हैं और खिड़की से लगातार झांक रहे होते हैं। जैसे ही 3 बजता है तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि सरस्वती कई लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ घर पर आती है। घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और रात के 7 बजे खुलता है। अखिलेश जिन्हें बहुत गुस्सा आता है अपनी बेटी सौम्या पर, वो घर पर जाते हैं, अपनी बेटी को समझाते हैं, लेकिन सौम्या अब तो हाथ से निकल चुकी थी, वो अपने पिता की भी नहीं सुन रही थी। अब अखिलेश जिनकी बहुत बदनामी हो रही थी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि सौम्या की जो सौतेली बहनें थी वो सब की शादी की उम्र हो गई थी। ऐसे में अखिलेश की बेटियों की शादी भी कहीं नहीं लग पा रही थी और जो सौम्या की सौतेली मम्मी रहती है सरस्वती, वो पूरा दोष सौम्या को दे रही थी। अब परिवार में कलेश होने लगता है सिर्फ सौम्या की वजह से, क्योंकि जो सरस्वती रहती हैं वो अखिलेश से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को समझा लो, वरना हम तुमसे तलाक लेकर के अपनी बेटियों और बेटों को लेकर के तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे जहां मेरी बेटियों की शादी हो जाए, वरना तुम्हारी बेटी सौम्या के कारण तो मेरी बेटियां कुंवारी रह जाएंगी और इनसे कोई शादी नहीं करेगा। भले ही सरस्वती सौम्या की सौतेली माँ रहती है, लेकिन जो उसकी बेटियां रहती हैं वो सबके आचरण बहुत अच्छे रहते हैं, स्वभाव भी अच्छा रहता है और ना तो वो मल्टीमीडिया मोबाइल ही यूज़ करती हैं। ऐसे में सरस्वती का पूरा गुस्सा सौम्या और उसके पिता अखिलेश पर निकलता है। अब अखिलेश जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो अपनी बेटी सौम्या को बहुत समझाते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन सौम्या समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ऐसे एक रात घर में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचता है। अखिलेश और सौम्या में काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी क्योंकि सरस्वती जो घर छोड़ करके अखिलेश का अपने पति का जा रही होती। अखिलेश अपनी पत्नी को रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन पत्नी नहीं रुकती है। अब इसी गुस्से में अखिलेश अपनी बेटी सौम्या को धक्का दे देते हैं जिससे कि सौम्या का सर स्टूल से जा करके लड़ जाता है और सौम्या वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाती है। आनंद फानंद में परिवार जब उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो पता चलता है कि सौम्या की मृत्यु हो चुकी है ऑन द स्पॉट ही, यानी कि सौम्या की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी। अब परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी सौम्या का अंतिम संस्कार कर देता है। लेकिन जो पड़ोसी रहते हैं उन्हें कुछ शंका होती है क्योंकि वो रोज सौम्या और उसके पिता अखिलेश और सौतेली माँ सरस्वती की कहासुनी सुनते रहते थे, इसीलिए वो पुलिस को सूचना देते। पुलिस आती है, बारी बारी से सबसे पूछताछ करती है। अखिलेश जो कि अपनी बेटी सौम्या के जाने से बहुत ज़्यादा गमज़दा रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं,
इसलिए वो पुलिस को पूरी बात बता देते हैं। जैसे पुलिस ये सच्चाई सुनती है कि एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उसे धक्का दिया। अब वो गैर इरादतन कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हैं और फिर अखिलेश को जेल भेज देते हैं। अब अखिलेश जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। क्या अखिलेश को ऐसा करना चाहिए था? अगर आप अखिलेश की जगह होते तो क्या करते? आप सौम्या को सुधारने के लिए क्या कदम उठाते? सौम्या को सुधारा जा सकता था? क्या सौम्या को सही रास्ते पर लाया जा सकता था? क्या किसी बिगड़े हुए इंसान को जो कि बुरे रास्ते पर जा चुका है उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है? अगर आपके पास कोई विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।